हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुराग जायसवाल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी गाइड में एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में श्वेत क्रांति एवं प्रमुख कृषि क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, जो कि आपके एडियो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बादामी क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, बादाम, आंवला, मसाला और आलू। तो हमारा इन चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर होगा मसाला उत्पादन। बादामी क्रांति का संबंध किससे संबंधित है? तो मसाला के उत्पादन से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में प्रारंभ हुआ था और ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति के प्रथम चरण में किस महानगर को शामिल नहीं किया गया? तो इन 4 ऑप्शनों में हमारा सही उत्तर होगा अहमदाबाद। हमारा सही उत्तर क्या होगा? अहमदाबाद। श्वेत क्रांति के प्रथम चरण में मुंबई, दिल्ली और चेन्नई को शामिल किया गया था, जबकि अहमदाबाद को इसमें शामिल नहीं किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का द्वितीय चरण कब से कब तक चला? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1970 से 80, 1981 से 85 और 1985 से 96। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा 1981 से 85। श्वेत क्रांति का जो द्वितीय चरण है कब से लेकर कब तक चला? तो 1981 से 85 तक, जबकि इसका जो प्रथम चरण था वो 1970 से 1980 तक चला और इसका जो तीसरा चरण है वह 1985 से 1996 तक चला। यह कौन सा चरण था? इसका तीसरा चरण था। हमारा अगला प्रश्न है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, कुक्कुट उत्पादन, बायोडीजल उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन, पेट्रोलियम उत्पादन। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है? झींगा मछली उत्पादन। गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, सेव उत्पादन, टमाटर और मांस उत्पादन, ब्लड उत्पादन और पेट्रोलियम उत्पादन। तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस के उत्पादन से है। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस के उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में लाल क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विशाल तिवारी, शशांक सिंह, राम विजय और बबलू ठाकुर। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है विशाल तिवारी। यहाँ पर सही उत्तर है विशाल तिवारी, जो कि लाल क्रांति के जनक माने जाते हैं। और लाल क्रांति का संबंध किससे है? तो लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, खाद्यान्न उत्पादन, अंडा उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दुग्ध उत्पादन से। और इसे कौन सा ऑपरेशन बोला जाता है? इसे ऑपरेशन फ्लड बोला जाता है, जिसका पहला चरण कब से प्रारंभ हुआ? तो 1970 से इसका प्रथम चरण प्रारंभ हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमशः संबंधित है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है खाद्यान्न एवं अंडा उत्पादन, दूसरा है खाद्यान्न एवं मत्स्य उत्पादन, तीसरा है तेल एवं दुग्ध उत्पादन और चौथा है खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन। तो हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है, जबकि श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। इसलिए हमारा सही उत्तर होगा खाद्यान्न एवं दुग्ध उत्पादन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के प्रणेता कौन है? तो इन 4 ऑप्शनों में हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। इसलिए हमारा सही उत्तर है वर्गीस कुरियन। हमारा अगला प्रश्न है, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है MS स्वामीनाथन, दूसरा है अमृता पटेल, तीसरा है वर्गीस कुरियन और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन
चारों ऑप्शनों में से सही आंसर ऑप्शन सी है, जो कि है वर्गीस कुरियन। तो हमारा सही उत्तर कौन सा है? वर्गीस कुरियन, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका वर्गीस कुरियन जी का था। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चक्रवात राहत, दुग्ध उत्पादन, फसल उत्पादन और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही आंसर है दुग्ध उत्पादन। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, मछली उत्पादन, नील उत्पादन, समुद्री जल शुद्धिकरण और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर है मछली उत्पादन। हमारा सही उत्तर है मछली उत्पादन। भारत में नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति के जनक किन्हें माना जाता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, डॉक्टर अरुण कृष्णन, दूसरा है डॉक्टर हीरालाल चौधरी, तीसरा है ANB और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर अरुण कृष्णन को जाना जाता है, साथ ही में डॉक्टर हीरालाल चौधरी भी नीली क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए और बी। तो नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन क्षेत्र से है। मत्स्य उत्पादन क्षेत्र से है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में नीली क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसमें से सही उत्तर है ऑप्शन सी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में नीली क्रांति का प्रारंभ हुआ था और यह 7वीं पंचवर्षीय योजना भारत में कब से लेकर कब तक चली? 1985 से 1990 तक 7वीं पंचवर्षीय योजना चली। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4थी पंचवर्षीय योजना, 6वीं पंचवर्षीय योजना, 7वीं पंचवर्षीय योजना और 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो हमारा सही उत्तर है 4थी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ था और ये 4थी पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक चला? 1969 से 1974 के मध्य। और भारत में श्वेत क्रांति का प्रारंभ कब से हुआ था? 1970 में। श्वेत क्रांति का भारत में प्रारंभ कब हुआ था? 1970 में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में अमूल की स्थापना का संबंध किस क्रांति से है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें पहला है नीली क्रांति, दूसरा है हरित क्रांति, तीसरा है श्वेत क्रांति और चौथा है पीली क्रांति। तो हमारा सही उत्तर है श्वेत क्रांति। भारत में अमूल की स्थापना का संबंध श्वेत क्रांति से है और यह अमूल कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, 26 अक्टूबर, 16 नवंबर, 26 नवंबर या 26 दिसंबर। तो इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर है 26 नवंबर। सही उत्तर है ऑप्शन सी 26 नवंबर। और 26 नवंबर को वर्गीस कुरियन जी का जन्म दिवस होता है और श्वेत जो क्रांति भारत में आई थी दुग्ध उत्पादन के लिए, उनमें सर्वाधिक योगदान वर्गीस कुरियन जी का रहा, इसीलिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना किस स्थान में की गई थी? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, करनाल, पीथमपुर, लुधियाना और आनंद। तो 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना आनंद में की गई थी और यह आनंद कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। कहाँ स्थित है ये? गुजरात में। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट किस जगह में स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से सही उत्तर है ऑप्शन ए करनाल। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है और यह करनाल कौन से राज्य में है? तो यह हरियाणा राज्य में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सदाबहार क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से पहला है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है, दूसरा है मछली उत्पादन से संबंधित है, तीसरा है समग्र कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए और चौथा है जूट उत्पादन से संबंधित। तो
तो हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, समग्र कृषि उत्पादन के लिए। भारत में सदाबहार क्रांति का संबंध समग्र कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में काली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा सही उत्तर है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। भारत में काली क्रांति का संबंध किससे है? पेट्रोलियम उत्पादन से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से सही उत्तर है कपास उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर फाइबर क्रांति का संबंध कपास उत्पादन से है। और यहाँ पर हमने पिछले स्लाइड में देखा है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसका क्या नाम है? काली क्रांति। समग्र कृषि उत्पादन के लिए जो क्रांति आई थी उसका क्या नाम है? सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति। और जूट उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसका नाम है गोल्डन फाइबर क्रांति। गोल्डन फाइबर क्रांति। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में रजत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से पहला है आलू उत्पादन से संबंधित है, दूसरा अंडा उत्पादन से संबंधित है, तीसरा समग्र कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए और चौथा है जूट उत्पादन से संबंधित। तो हमारा सही उत्तर है यहाँ पर अंडा उत्पादन से संबंधित, मतलब ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। जबकि आलू उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है उसको किस नाम से जाना जाता है? गोल क्रांति। गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू उत्पादन से। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में गोल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमने अभी जस्ट देखा है कि गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही उत्तर है तिलहन उत्पादन। तो भारत में पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है और यह क्रांति 1986 में प्रारंभ हुआ और यह 1987 तक चला। इस दौरान भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? तो भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में सुनहरी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है फल उत्पादन से संबंधित, दूसरा सब्जी उत्पादन से संबंधित, तीसरा दलहन उत्पादन और चौथा तिलहन उत्पादन। तो हमारा सही आंसर है फल उत्पादन। भारत में सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से है। हमारा अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो पीली क्रांति का प्रारंभ 1986 में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, पीली क्रांति का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से हमारा सही उत्तर है 7वीं पंचवर्षीय योजना। 1986 में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी भारत में? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति के जनक कौन थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है सैम पित्रोदा, वर्गीस कुरियन, अरुण कृष्णन और अमृता पटेल। तो इसका सही उत्तर है सैम पित्रोदा। इसका सही उत्तर है सैम पित्रोदा, जिन्हें पीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति का प्रारंभ हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से सही उत्तर है राजीव गांधी। जब 1986 में देश में पीली क्रांति प्रारंभ हुई तो उस समय देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का प्रारंभ हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। तो हमारा सही उत्तर है इंदिरा गांधी। जब 1970 में देश में श्वेत क्रांति का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति में कितने तिलहन फसलों को लक्षित किया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब इसके तहत 9 फसलों को लक्षित किया गया था। भारत में पीली क्रांति में कुल 9 तिलहन फसलों को लक्षित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति के तहत कौन कौन से फसलों को शामिल किया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से पहला है सोयाबीन, सरसों, मूंगफली और उपरोक्त सभी। तो सोयाबीन को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था, सरसों को भी शामिल किया गया था और मूंगफली को भी शामिल किया गया था।
अतः हम लोग का उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। अब हम देखते हैं कि जो 9 तिलहन फसलों को शामिल किया गया था उनके नाम क्या क्या हैं। तो हम लोगों ने इसमें देखा है सोयाबीन, सरसों, मूंगफली। ठीक है, तो 6 हम लोग को और याद रखना है, जिसमें है कुसुम, तिल, नाइजर, सूरजमुखी, अलसी और अरंडी। तो 9 तिलहन फसल कौन कौन से हैं, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, कुसुम, तिल, नाइजर, सूरजमुखी, अलसी और अरंडी। हमारा अगला प्रश्न है, देश में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से सही उत्तर है 1964-65 ईस्वी में देश में सघन पशु विकास कार्यक्रम चलाया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस क्रांति को विश्व का सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन माना जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से श्वेत क्रांति को विश्व का सबसे बड़ा सहकारी आंदोलन माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति कितने चरणों में चली। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें से ऑप्शन बी सही है। मतलब भारत में श्वेत क्रांति 3 चरणों में चली, जिसमें से प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ, 1970 से प्रारंभ हुआ और 1980 तक चला। जबकि द्वितीय चरण 1981 से प्रारंभ हुआ और 1985 तक चला। और यहाँ पर जो तीसरा चरण है वह 1985 से प्रारंभ हुआ और 1996 तक चला। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का समापन कब हुआ। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1990, 1992, 1996 और 2000। तो श्वेत क्रांति का समापन 1996 में हुआ। जो तीसरा चरण था वह 1985 से 1996 तक चला और इन 3 चरणों में ही श्वेत क्रांति समाप्त हो गई। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का तीसरा चरण कब से प्रारंभ हुआ। तो हमने जस्ट देखा है कि श्वेत क्रांति का तीसरा चरण 1985 से प्रारंभ हुआ और 1996 तक चला। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने श्वेत क्रांति और भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियों के बारे में देखा है, जिससे संबंधित प्रश्न वीडियो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप CGPSC, CG व्यापम और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर उनसे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैंने टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।